मैं विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, सब्जेक्ट कोड BC 208 और सब्जेक्ट बॉडी परफेक्शन एंड योगा के अंतर्गत आपको फास्ट या उपवास के बारे में बताऊंगी। उपवास का शाब्दिक अर्थ। उपवास का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप और वास का अर्थ होता है रहना अर्थात आत्मा के समीप रहना। अंग्रेजी में उपवास को फास्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय या पूर्ण आस्था। अब हम बात करेंगे कि उपवास क्यों किया जाना चाहिए और उपवास का क्या अभिप्राय है। प्रत्येक व्यक्ति की यह हार्दिक इच्छा होती है कि वह जीवन भर स्वस्थ रहते हुए अपनी लंबी आयु प्राप्त करे, परंतु कभी कभी खान पान में बदपरहेजी से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जिन भोज्य पदार्थों का हम प्रतिदिन सेवन करते हैं उनसे हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है और कार्य ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही प्रकार के कार्य हमारा शरीर करता है और दोनों प्रकार के कार्य करने को हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम पाबंदी से खान पान के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो शरीर के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, पर जब हम पाबंदी तोड़ देते हैं तो ये तत्व शरीर में जमा होकर किसी न किसी तरह शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। कहा भी गया है कि अति भोजनम रोग मूल्यम अर्थात अति भोजन रोग की जड़ है। ये भी कहा गया है कि आहार के समान कोई दवा नहीं है और केवल आहार के नियमन द्वारा मनुष्य को निरोगी किया जा सकता है। आहार का अभिप्राय ये है कि पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम देना, क्योंकि साधारण रूप से हम दिन में 2-3 बार आहार लेते हैं, जिससे हमारा पाचन संस्थान हमेशा कार्य करता रहता है। हमारे देश में भारतवर्ष में आदिकाल से ही उपवास को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और प्राचीन काल से ही उपवास का प्रचलन हमारे देश में रहा है। उपवास को शारीरिक और मानसिक पवित्रता का एक साधन माना गया है। उपवास एक प्राकृतिक स्थिति है। रोग होने पर रोग के कारण विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने का उपवास एक प्रबल साधन है। उपवास प्रथम भोजन छोड़ने से प्रारंभ होकर वास्तविक भूख लगने पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि उपवास को धार्मिक अर्थ न ग्रहण करते हुए इसका चिकित्सीय रूप समझना चाहिए। पेट को खाली रखना ही उपवास है। आयुर्वेद में बीमारी को दूर करने के लिए विषैले तत्वों को दूर करने की बात कही गई है और उपवास से इन्हें शरीर से निकाला जा सकता है। उपवास रखना वैसे तो आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपवास रखते हैं, पर उपवास रखना सेहत के लिए लाभप्रद है। आइंस्टीन ने भी एक बार कहा था, विज्ञान के बिना आध्यात्म पंगु है तथा आध्यात्म के बिना विज्ञान अंधा है। इसलिए उपवास को सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित न रखकर विज्ञान के साथ समन्वित कर स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी बनाना चाहिए। उपवास एक ऐसा प्राकृतिक और सरल उपाय है जिससे स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। उपवास करने से शरीर की सामान्य स्थिति में आ जाता है और शरीर के भीतर एकत्रित हुए विजातीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और शरीर की सफाई भी हो जाती है। उपवास में किसी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल 2-3 से ताज़ा पानी पीना चाहिए
और यदि इच्छा हो तो उसमें नींबू का रस पानी में मिलाकर पिया जा सकता है, जिससे शरीर पर अत्यंत ही लाभदायक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शरीर को जब बाहर से भोजन नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में जमा ऊतकों में जमा वसा और कार्बोस ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, जिससे भीतरी सफाई हो जाती है और अधिक पानी पीने से शरीर के भीतरी अंगों की सफाई भी हो जाती है और पसीना और मूत्र आने से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए उपवास को सर्वश्रेष्ठ औषधि माना गया है। अब हम बात करेंगे कि उपवास का वर्गीकरण कैसे किया गया। उपवास का वर्गीकरण दो तरीके से हम उपवास को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले क्लासिफिकेशन में है कि लघु उपवास और दीर्घ उपवास। अब हम बात करते हैं लघु उपवास किसको कहते हैं। लघु उपवास 3 से 7 दिन के पूर्ण उपवास को लघु उपवास कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने दैनिक कार्य कर सकता है और ये प्राय 1 सप्ताह तक का होता है। दीर्घ उपवास 21 दिन से लेकर 50-60 दिनों तक चलता है, जो कि विशेषज्ञ की देखरेख में हमें करना चाहिए और इस उपवास में हमें शिथिलता अनुभव होती है। समय समय पर उपवास करना सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। उपवास के माध्यम से लंबी आयु तक स्वस्थ व निरोगी जीवन जिया जा सकता है। लंबा उपवास सावधानीपूर्वक और विधि पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। दूसरे तरह का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है प्रातःकालीन उपवास। यह उपवास सबसे सरल होता है। इसमें केवल सुबह का नाश्ता छोड़ दिया जाता है और केवल दिन का खाना और रात का भोजन ही लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में नो फास्टिंग सिस्टम, नो ब्रेकफास्ट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है सायंकालीन उपवास। इसे एक समय का उपवास भी कहते हैं। इसमें रात का भोजन नहीं किया जाता है और दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है। पुराने और जटिल रोगों में इससे लाभ होता है, परंतु दिन का भोजन भी हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। नेक्स्ट है एक आहार उपवास। इसमें एक बार में एक ही वस्तु या खाद्य पदार्थ खाया जाता है, जो कि एक आहार उपवास कहलाता है। जैसे सुबह कोई एक फल, शाम को केवल दूध आदि। शरीर में मामूली गड़बड़ी होने पर यह उपवास लाभ के साथ किया जाता है, जिससे चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रसो उपवास। इसमें अन्न या भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं किए जाते हैं, केवल फलों का रस या सब्जियों का सूप लिया जाता है। इस उपवास में दूध भी लेना वर्जित होता है, क्योंकि दूध की गणना भी ठोस पदार्थों में की जाती है। इस उपवास से शरीर की अच्छी सफाई हो जाती है और शरीर को अत्यधिक लाभ होता है। नेक्स्ट है फलो उपवास। इस उपवास के अंतर्गत केवल कुछ दिनों तक रसदार फलों पर ही रहना फलो उपवास कहलाता है। फल अनुकूल ना लगे या शरीर को सूट ना हो तो उसके स्थान पर पकी हुई सब्जी और साग भी खाया जा सकता है। इसके बाद है दुग्धोस उपवास। इसके अंतर्गत कुछ दिनों तक दिन में 4-5 बार केवल दूध पीकर रहना ही दुग्धोपवास कहलाता है, परंतु दूध स्वस्थ गाय का और ताज़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है मठो उपवास। जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है उन्हें दूध के स्थान पर मठो उपवास करना चाहिए। छाछ घी रहित और ताज़ा एवं मीठी होनी चाहिए। उसके बाद है पूर्ण उपवास। ताजे जल के अतिरिक्त
किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण न करना पूर्ण उपवास कहलाता है। साप्ताहिक उपवास, सप्ताह में केवल एक दिन पूर्ण उपवास को नियम पूर्वक करना साप्ताहिक उपवास कहलाता है। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और रोग होने की संभावना कम रहती है। अब हम बात करते हैं पूर्ण उपवास काल में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है शुद्ध वायु और शुद्ध जल का सेवन करना। शुद्ध वायु में गहरी सांस लेने से प्राण वायु के स्पर्श से रक्त में पहले से उपस्थित विषैले तत्व दूर हो जाते हैं और रक्त की शुद्धि हो जाती है, अर्थात रक्त साफ हो जाता है। इसलिए हमेशा खुले स्थान पर शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। एनिमा, उपवास काल में कम से कम एक बार एनिमा लेकर हाथों को अवश्य साफ रखना चाहिए। स्नान, प्रतिदिन शीतल और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। आराम, पूर्ण उपवास काल में नियमित विश्राम करना चाहिए। मानसिक स्थिति, उपवास काल में मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। चिंता और खिन्नता को पास नहीं फटकने देना चाहिए, क्योंकि आशा, उत्साह और दृढ़ता से बल प्राप्त होता है और उपवास का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। धूप स्नान, उपवास काल में कुछ समय के लिए धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि धूप में विटामिन डी की प्राप्ति होती है और रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। उपवास के लाभ, सबसे पहले है उपवास से न केवल शारीरिक रोग दूर होते हैं, बल्कि उपवासी का मन और आत्मा का भी परिष्कार हो जाता है। उपवास से प्रार्थना की तरफ मन तेजी से जाता है। उपवास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पाचन संस्थान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र दिन में 2 या 3 बार खाना खाने के कारण निरंतर कार्य करता रहता है, परंतु जब हम उपवास करते हैं तो पाचन तंत्र को भी विश्राम मिलता है। उपवास से मन, तन व आत्मा की शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, अवसाद दूर होता है, मतलब कि डिप्रेशन की बीमारी दूर होती है। कई बार देखा गया है कि उपवास में मानसिक रोगों में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता हुआ देखा गया है। आयु लंबी होती है, मन शांत रहता है, क्योंकि व्यक्ति में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। नेक्स्ट है वज़न कम होता है, क्योंकि उपवास काल में हमारी कोशिकाओं में और वसीय ऊतकों में जमा वसा और कार्बोज ऊर्जा देने का काम करती हैं, इसलिए धीरे धीरे वज़न भी कम होता है। जोड़ों का दर्द, अस्थमा, हाई बीपी में लाभदायक है। कैंसर की बीमारी तक भी ठीक हो जाती है। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। उदर अंगों को विश्राम देकर समस्त अंगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। उपवास करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले उपवास करने से पूर्व यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि हमें कमजोरी या वीकनेस प्रतीत होगी। आरंभ में छोटा उपवास करना चाहिए। उपवास के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, अर्थात शुरू में एकोपवास, फलोपवास, रसोपवास से आरंभ करना चाहिए और फिर धीरे धीरे लघु उपवास और पूर्ण उपवास तक आना चाहिए। टीबी, हृदय रोग
गुर्दे की रोग की तीव्र स्थिति में उपवास नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को भी गर्भावस्था में उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में फीटस का डेवलपमेंट होता है और उस समय स्त्रियों को अतिरिक्त कैलोरी और अतिरिक्त कैल्शियम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास आरंभ करने के 24 घंटे पहले भारी खाना नहीं खाना चाहिए। उपवास काल में यदि एक दिन में 1 पाउंड से अधिक वज़न कम होने लगे तो उपवास को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। उपवास काल में ताज़ा और शुद्ध हवा, सूर्य की धूप व ताज़ा और साफ पानी से स्नान करके अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। उपवास समाप्त करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तोड़ने के तुरंत बाद भारी और ठोस पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। फलों का रस लेना चाहिए, अर्थात जितने दिनों का उपवास किया हो उसके 1/4 दिनों तक फलों का सेवन करना चाहिए और फिर धीरे धीरे अन्न का सेवन करना चाहिए, परंतु भोजन सात्विक और सादा होना चाहिए। गरिष्ठ भोजन से उपवास का लाभ ज़्यादा रहता है। उपवास बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, अन्यथा सारा ध्यान खाने पर लगा रहता है और उसका लाभ नहीं मिलता है। बच्चों को उपवास न कराकर फलाहार या रसाहार कराना चाहिए। उपवास काल में ठंड को सहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए शरीर को हमेशा गर्म रखना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय पैरों को कंबल से ढक कर सोना चाहिए। उपवास कैसे तोड़ें? उपवास तोड़ने के लिए सावधानी और संयम की आवश्यकता होती है। पाचन शक्ति दुर्बल हो जाने के कारण समाप्ति के समय अत्यंत हल्का भोजन अल्प मात्रा में किया जाना चाहिए और फिर धीरे धीरे भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। उपवास फलों के रस से तोड़ा जाता है। रस भी धीरे धीरे देने चाहिए, जिससे कि पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े और अधिक ना खाएं और खाना चबा चबा कर खाएं। अब हम बात करते हैं उपवास कैसे प्रारंभ करें। उपवास करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, पहले रसो उपवास या फलो उपवास करें, फिर एक आहार उपवास करें और उसके बाद पूर्ण उपवास करें और फिर साप्ताहिक उपवास से आरंभ करें। थैंक यू।